महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर। एनसीपी के अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। 40 विधायकों के साथ पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी ठोका दावा। शपथ के बाद बोले अजीत पवार, कहा पार्टी में सबका समर्थन हमारे साथ। मोदी सरकार का भी गुणगान किया। अजीत पवार ने सरकार चलाने का दावा किया। कहा हमारे पास सरकार चलाने का अनुभव, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं मेरे साथ। अजीत पवार की बगावत के बाद विपक्षी एकता के सहारे शरद पवार, कहा धोखे से विधायकों से कराए गए हस्ताक्षर, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। पार्टी में हुई बगावत पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कुछ दिन में सामने आ जाएगी सच्चाई, फिर से खड़ी करके दिखाऊंगा एनसीपी। मंत्री पद की शपथ लेने वालों पर बोले एनसीपी प्रमुख, कहा 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया था, अब सरकार में शामिल होने वाले लोग हुए आरोप मुक्त। 6 जुलाई को होने वाली बैठक पर बोले पवार, कहा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, पार्टी के भीतर होने वाले थे बदलाव, ये गुगली नहीं ये रॉबरी है। महाराष्ट्र सरकार में सियासी फेरबदल पर बोले शरद पवार, खड़गे और ममता से हुई बात, जो कुछ हुआ नहीं उसकी नहीं कोई चिंता, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का लूंगा आशीर्वाद। सपा प्रमुख अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा समय समय पर बीजेपी करती है प्रयोग, प्रयोगशाला में पहले एमपी और अब महाराष्ट्र में प्रयोग किया। एनसीपी में अंदरूनी कला पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा काफी समय से नाराज थे अजीत पवार, बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर शरद पवार से नहीं बन रही थी बात। सीएम शिंदे का बयान, विकास के मुद्दे पर हमारे साथ आए अजीत पवार, बोले अब सर पर दौड़ेगी ट्रिपल इंजन की गाड़ी। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार के समर्थक हुए नाराज, बागी नेताओं के पोस्टर पर काली पोती। आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए, जो कह रहे थे कि एनसीपी नेताओं को तकलीफ हो रही है, मंत्री पद का सपना देख रहे गद्दारों को क्या मिला। प्रेस वार्ता में जयंत पाटिल बोले एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना रुख साफ कर दिया, कहा पूरी एनसीपी रहेगी शरद पवार के साथ। जयंत पाटिल बोले कुछ लोग पार्टी की मंजूरी के बिना सरकार में शामिल हुए, शपथ लेने वालों ने खुद फैसला लिया, शपथ लेने वाले एनसीपी की विचारधारा के खिलाफ। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। अदिति तटकरे, धर्मराव आत्राम को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। एनडीए सरकार में मंत्री बने एनसीपी के 9 नेता। धनंजय मुंडे, हसन मुशरीफ ने मंत्री पद की शपथ ली। शिंदे कैबिनेट की मौजूदगी में संजय बाबूराव, वनसोडे, अनिल पाटिल भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली। मोदी के खिलाफ विपक्ष के बिखराव पर बोले अजीत पवार, कहा विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना चाह रहा था। महाराष्ट्र सरकार हुई बड़े उलटफेर पर बोले संजय राउत, कहा लोग इस गेम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार पर बोले संजय राउत, कहा मंत्रिमंडल का विस्तार शिंदे गुट से होना चाहिए था, शिंदे गुट के लोगों को मंत्री बनने का नहीं मिला मौका। सुलेलाल पटेल की जयंती के मौके पर जन स्वाभिमान दिवस आयोजित, गृह मंत्री शाह ने की जनसभा, कहा अपना दल और निषाद मिलकर खिलाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में कमल। ओबीसी को लेकर बोले शाह, मोदी जी ने पहली बार ओबीसी समाज के लिए पिछड़ा आयोग बनाया और उसे दिया संवैधानिक दर्जा। शाह का सोनिया मनमोहन की सरकार पर वार, कहा कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान से आने वाले करते थे ब्लास्ट, मोदी सरकार में होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बिलासपुर में स्वागत, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। बीजेपी और कांग्रेस पर केजरीवाल का वार, कहा भ्रष्टाचार के नाम से छत्तीसगढ़ की पहचान, बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा। तेलंगाना के खम्मन में राहुल गांधी ने की विशाल जनसभा, बोले भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में आकर खुशी हुई, यात्रा के दौरान आपने पूरी शक्ति यात्रा को दी। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एक तरफ हमारी विचारधारा देश को जोड़ रही है तो दूसरी तरफ नफरत और हिंसा की विचारधारा है। विधवा, सिंगल महिला और बीडी हैंडलूम मजदूरों को राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया, कहा सरकार में आए तो 4000 पेंशन देंगे। राहुल गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा जब हमने संसद में किसानों के हित की बात उठाई तो टीआरएस ने बीजेपी की मदद की। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा जो भी प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं वो आपके सीएम करते हैं, क्योंकि आपके सीएम का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है।
गोलवलकर के पुराने इंटरव्यू से कांग्रेस ने यूसीसी पर बीजेपी को घेरा। मनीष तिवारी का ट्वीट, पूर्व संघ प्रमुख ने किया था समान कानून संहिता का विरोध। बरेली के इस्लामिक धर्मगुरु रजा खान की बहू निदा खान ने यूसीसी बिल का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। हिंदू सेना ने संसद मार्ग पर लगाए यूसीसी के समर्थन में पोस्टर, विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। कहा सभी के लिए होना चाहिए एक कानून। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना, लोगों में उत्साह। बाबा बर्फानी के दरबार में पूजा पाठ का दौर जारी, मंत्रोच्चारण के साथ आराधना की जा रही। शिव भोले भोले नाथ महाशिव अर्धांगी धारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव अर्धांगी धारा। बाबा बर्फानी के दरबार में पहले दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, महादेव के दर्शन किए। इस बार पूरे 62 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम। बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अहमदनगर में शिरडी साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव की रौनक, भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 का आगाज हुआ। 3 जुलाई को झारखंड के कृषि विभाग के मंत्री बदल पत्र लेख विधिवत करेंगे उद्घाटन। मेले के दौरान नहीं होगी किसी भी तरह की वीआईपी पूजा, सभी श्रद्धालुओं को करना होगा लाइन लगाकर पूजा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के भवन का उद्घाटन किया, आरोग्य मंदिर का भी शिलान्यास किया। गुजरात के वडोदरा में देखी कौमी एकता की तस्वीर, गौरी व्रत रखने वाली हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाती हैं मुस्लिम लड़कियां। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मिलेट पिज्जा लॉन्च किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने मिलेट्स के फायदे लोगों को गिनाए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर दिल्ली में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने की मणिपुर में शांति बहाली की अपील, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीएच रायसोनी मेमोरियल टॉक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में अभिनेता अनुपम खेर ने गडकरी से सवाल जवाब किए। केरल के त्रिशूर में हाथियों के इलाज के लिए कैंप का शुभारंभ, पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पुडुचेरी के इंदिरा गांधी अस्पताल में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कार्यक्रम का आयोजन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी शिरकत की। यूपी के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, जिलाधिकारी और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सारस संरक्षण और संवर्धन में इटावा हुआ प्रदेश में अव्वल, मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर कराई गई थी प्रदेश में सारस पक्षी की गणना। इटावा के वन विभाग ने 15 टीमें बनाकर सारस पक्षियों की गणना कराई। जनपद में कुल 3000 से ज्यादा मिली सारस पक्षियों की संख्या। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने रसोइया महासंघ की बैठक में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। मंडी में 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 को लेकर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल जारी। जिला मुख्यालय में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने दी 23 जुलाई को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी। अंबाला में डीसी कार्यालय पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठा पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन में हुई खामियों को लेकर की गई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मैनपुरी में बिजली कटौती और महंगी बिजली के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथों में लालटेन कटआउट लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। झालावाड़ में कलेक्टर आलोक रंजन ने किया स्पोर्ट्स स्कूल का निरीक्षण, क्रिकेट मैदान, स्विमिंग पूल, स्वैश कोर्ट, फुटबॉल मैदान में भ्रमण करने में सुधार के निर्देश दिए। सीकर में गर्मी उमस के बाद हुई 1 घंटे तक तेज बारिश, शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव से जनजीवन बाधित हुआ।
कटिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे रह रहे आबादी कटाव से सहमे। डीएम ने कहा जलस्तर पर नजर रखी जाए। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से टूटा मकान, बाल बाल बचा एक परिवार। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, नाविकों की मुश्किलें बढ़ी। हुबली में हुई रिमझिम बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। पुडुचेरी में जोरदार बारिश से मुश्किल हुए हालात, कई जगहों पर पेड़ उखड़े। उत्तरकाशी के मस्तारी गांव में जोरदार बारिश, घरों के अंदर से पानी का रिसाव। चमोली के लंबगढ़ में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध। चमोली में पहाड़ों से नीचे उतरा पानी, खचरू ड्रेन का जलस्तर बढ़ा। चमोली में हाईवे बंद होने के कारण फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद, पुलिस भी राहत बचाव कार्य में जुटी। नैनीताल जिले के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश, जिले की कई सड़कें बंद। नैनीताल जिले के भवाली में लैंडस्लाइड, पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी के कानपुर में जोरदार बारिश, जगह जगह भरा पानी। हैदराबाद में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। शाजापुर जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, जान को जोखिम में डालकर लोग नाला पार करते हुए नजर आए। चंपावत जिले में बारिश के चलते सड़कों पर मलबा भरा, जगह जगह यातायात प्रभावित। बारां जिले में झमाझम बारिश, पुलियाओं पर आया पानी। मुजफ्फरपुर में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश के आसार, मानसून की सक्रियता से किसानों के चेहरे खिले। गुजरात के जेतपुर क्षेत्र में जोरदार बारिश, शहर में चारों ओर पानी भरा। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश, करैयार बांध का एक गेट भी खोला गया। गुजरात में भारी बारिश की वजह से 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, जामनगर और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश। 5 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय पर। गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री से हालात की जानकारी ली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बारिश के चलते हाई अलर्ट जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ा। बागेश्वर जनपद में लगातार जारी है बारिश, 4 सड़कों पर बोल्डर और मलबा आने से 30 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। बिहार के सुपौल में मानसून की पहली बारिश, सड़कों से लोगों के घरों में पानी घुसा।